बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग यंग वंस। इस कहानी की शुरुआत में हमें उस दुनिया को दिखाया जाता है जो आज की दुनिया से पूरी तरह से अलग है। यहाँ पर धरती बंजर हो चुकी है। लोग पानी के लिए एक दूसरे को मार सकते हैं क्योंकि इस दुनिया में जो सबसे बड़ी कमी है वो कमी पानी की है। यहाँ पर हमें अर्नेस्ट नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने बेटी और बेटी के साथ टाउन हाउस में रहता है। आज भी उसके पास एक बहुत बड़ी जमीन है जिसमें कई साल पहले उसके पिता और वो खेती किया करते थे। तभी जमीन हरी भरी हुआ करती थी, लेकिन उसके बच्चों ने कभी भी इस जमीन को हरा भरा नहीं देखा। पर अर्नेस्ट को आज भी यकीन है कि एक बार फिर से जमीन हरी होगी। हालांकि कभी भी लोगों को ऐसा नहीं लगा था, इसीलिए सबके सब इस जगह को छोड़ चुके होते हैं। अर्नेस्ट के पास एक खच्चर भी होता है जिसके ऊपर वो सामान ले जाकर उन लोगों को सप्लाई करता है जो लोग इस बीहड़ में जमीन की बहुत गहराइयों से पानी निकालते हैं। दरअसल ये गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। अर्नेस्ट अपने बेटे के साथ उनके पास जाता है और कहता है कि मुझे सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि इतना पानी कभी कोई नहीं दे सकता, और अगर देगा भी तो उसके लिए अर्नेस्ट को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, यानी उसे बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे जो अर्नेस्ट के पास नहीं है। अब अर्नेस्ट अपने बेटे और अपने खच्चर के साथ यहाँ से वापस घर के लिए निकल पड़ता है, लेकिन तभी रास्ते में उसके खच्चर की टांग टूट जाती है। अब वो चल नहीं सकता, इसीलिए अर्नेस्ट को ना चाहते हुए भी उसे मारना पड़ता है। अब ये दोनों के दोनों घर आ जाते हैं जहाँ पर अर्नेस्ट की बेटी को दिखाया जाता है जो खाने की प्लेट्स को मिट्टी से साफ कर रही होती है, क्योंकि पानी की कमी के कारण अब बर्तन इसी तरह से साफ किए जाते हैं। इनका खच्चर मारा जा चुका है, इसीलिए अब इन्हें एक नए खच्चर की जरूरत है। अगले दिन अर्नेस्ट अपने बेटे को लेकर एक जगह जाता है जहाँ पर रोबोटिक एनिमल की बोली लगनी होती है। यहाँ पर सब के सब लोग बोली लगाते हैं, जिसमें फ्लैम नाम का भी एक आदमी होता है, लेकिन अर्नेस्ट किसी तरह से इसे खरीद लेता और अब उसके पास एक रोबोटिक एनिमल है जो इनके बहुत काम आ सकता है। फ्लैम को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो इस रोबोटिक एनिमल को खरीदना चाहता था। इसके बाद अर्नेस्ट अपने बेटे को लेकर एक हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर अर्नेस्ट की पत्नी यानी कि उसके बेटे की मॉम है जो एक खास फ्रेम के साथ ही चल सकती है। दरअसल उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से अब वो चल नहीं सकती। उसे चलने के लिए खास फ्रेम की जरूरत है। ये फ्रेम बहुत महंगा होता है जिसे अर्नेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए उसकी पत्नी को हमेशा हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। अर्नेस्ट अपनी पत्नी से मिलने के बाद यहाँ से अपने बेटे के साथ घर की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ पर रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम रॉबी है। रॉबी की माली हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसका एक बच्चा भी होता है जिसे वो बेचना चाहता है क्योंकि उसके पास खाने के पीने के पैसे नहीं है। वो नहीं चाहता कि उसका बच्चा मारा जाए, पर अर्नेस्ट उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और उस लड़के को पीने के लिए पानी भी देता है। अर्नेस्ट को ये लड़का पहले से जानता है, वो इसकी बेटी को भी जानता है और अर्नेस्ट को बताता है कि तुम्हारी बेटी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। इस बात से अर्नेस्ट को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी बेटी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, पर अर्नेस्ट की बेटी कहती है कि मैं अपनी जिंदगी की खुद मालिक हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। अर्नेस्ट को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपनी बेटी को घर में लॉक कर देता है। वहीं एक सुबह अर्नेस्ट देखता है कि उसका रोबोटिक एनिमल किसी ने चुरा लिया है, जिससे उसे बहुत दुख होता है और उसे शक होता है फ्लैम पर तभी यहाँ के जो वाटर सप्लाई के लोग हैं जो इस जगह सबसे ताकतवर है, वो अर्नेस्ट तक पहुंच जाते हैं। उसे एक पंच मारते हैं जिससे अर्नेस्ट बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो वो उन्हीं लोगों के पास होता है जो वाटर सप्लाई करते हैं। वो उस पर इल्जाम लगाते हैं कि तुम्हारे रोबोटिक एनिमल के साथ हमने तुम्हें पानी चुराते हुए यहाँ से देखा है, तुम अपने एनिमल के साथ यहाँ से पानी ले जा रहे थे, और अब ये अर्नेस्ट को मारना चाहते हैं। लेकिन किसी तरह से अर्नेस्ट अपनी गन को हासिल कर लेता है और इन सब की तरफ तान देता है, जिससे उसे इस जगह से निकलने का भागने का मौका मिल जाता है। अब वो फ्लेम को ढूंढ रहा है क्योंकि उसे फ्लेम पर शक है, क्योंकि फ्लेम भी रोबोटिक एनिमल को खरीदना चाहता था। वो फ्लेम को ढूंढना शुरू करता और एक जगह उसे फ्लेम मिल जाता है। फ्लेम ने उसके रोबोटिक एनिमल को चुराया था, और फ्लेम ही वो इंसान था जिसने उसके रोबोटिक एनिमल से वाटर सप्लाई वालों का बहुत सारा पानी चुराया था।
दरअसल वो इस पानी को बॉर्डर के दूसरी तरफ जाकर बेचना चाहता है ताकि वो बहुत सारे पैसे कमा सके। और अब उसे अर्नेस्ट अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि तुम्हें वाटर सप्लाई वालों के पास वापस जाना पड़ेगा ताकि मैं अपनी बेगुनाही को साबित कर सकूं। वो उसे वाटर सप्लायर्स के पास ले जाने लगता है, पर धीरे धीरे उसकी बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है। फ्लेम अर्नेस्ट से कहता है कि हमारे पास बहुत सारा पानी है, तुम पानी पी सकते हो, बाकी पानी को हम बेच देंगे जिससे हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उन पैसों को हम आपस में बांट लेंगे। अर्नेस्ट अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए कुछ पानी पी लेता है, पर वो पानी बेचना नहीं चाहता बल्कि फ्लेम को उन वाटर सप्लायर के पास ले जाना चाहता है। पानी पीने के बाद भी उसके कदम लड़खड़ा रहे होते हैं। दरअसल वो बहुत ज्यादा थक चुका है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। फ्लेम इस चीज को भाप जाता है। वो दूर से अर्नेस्ट को एक पत्थर मारता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है और इस मौत को वो इस तरह से प्लांट करता है कि सबको ऐसा लगे कि रोबोटिक एनिमल ने अर्नेस्ट को मारा है। फ्लेम अर्नेस्ट की बॉडी को और रोबोटिक एनिमल को वहीं पर छोड़कर सीधा अर्नेस्ट के घर जाता है, उसकी बेटी से मिलता है। दरअसल फ्लेम ही वो लड़का होता है जिससे अर्नेस्ट की बेटी प्यार करती है। अर्नेस्ट की बेटी फ्लेम के साथ चली जाती है। वही अर्नेस्ट के बेटे को दिखाया जाता है जब उसके पिता पूरा दिन घर पर नहीं आते तो वो अपने पिता को ढूंढने के लिए जाता है, जहां पर सबसे पहले उसे रोबोटिक एनिमल मिलता है, साथ ही कुछ वाटर बॉटल्स भी जो वाटर सप्लायर्स की होती हैं। और अब उसे पता चल चुका है कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। वो वाटर सप्लायर्स के पास उस बॉटल को लेकर जाता है। वाटर सप्लायर समझ जाते हैं कि अर्नेस्ट ने उनके पानी को नहीं चुराया था, क्योंकि अगर उसने चुराया होता तो बाकी का पानी भी वहीं पर होना चाहिए था, जो कि वहां पर नहीं था। साथ ही फ्लेम ने पूरी मौत को इस तरह से प्लान किया होता है कि सबको ये लगे कि अर्नेस्ट को किसी और ने नहीं बल्कि उसी के रोबोटिक एनिमल ने मारा है। इसीलिए घर आने के बाद वो उस रोबोटिक एनिमल के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, पर तभी वहां पर फ्लेम आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। दरअसल फ्लेम उसे सिंपैथी दिखाता है। अब फ्लेम इनकी फैमिली का एक हिस्सा बन चुका है और वो अर्नेस्ट के बेटे को कहता है कि मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ। वो भी इस बारे में अब कुछ नहीं कहता क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उसे एक्सेप्ट कर चुका है। इसके बाद फ्लेम तय करता है कि इनका जो बहुत बड़ा लैंड है वो वहां पर खेती करेगा। वो वाटर सप्लायर्स के पास जाता है और कहता है कि मुझे खेतों की सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है, तो मुझे गवर्नमेंट को बताए बिना यानी कि इलीगली खेतों के लिए पानी दे दो, और जब मेरी फसल उग जाएगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। वो लोग उसकी बात मान जाते हैं और फ्लेम को खेतों के लिए पानी मिल जाता है। वो खेतों पर बहुत मेहनत करता है और बहुत जल्द फसल उगना शुरू हो जाती है, जिससे अर्नेस्ट का बेटा और फ्लेम दोनों बहुत खुश होते हैं। अब अर्नेस्ट का बेटा भी फ्लेम से इम्प्रेस हो चुका होता है, इसीलिए वो उसकी बहन से शादी कर लेता है। फ्लेम की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है और एक दिन जब वो खेतों में होता है तभी बैंक से कुछ लोग आते हैं जो फ्लेम को बताते हैं कि अर्नेस्ट ने इन खेतों के बदले बहुत सारा कर्जा लिया था, जो पैसा वो कभी नहीं चुका पाया और बहुत जल्द बैंक इन खेतों को अपने कब्जे में ले लेगी। फ्लेम को जानकर बहुत दुख होता है क्योंकि उसने इन खेतों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी। वो किसी भी कीमत पर खेतों को वापस अपने कब्जे में लेना चाहता है, इसीलिए वो उस लड़के के पास जाता है जिसका नाम रॉबी है, जो एक बार अर्नेस्ट को अपने बच्चे को बेचना चाहता था। फ्लेम को पता होता है कि वो अपने बच्चे को बेचना चाहता है, इसीलिए वो रॉबी के पास जाता है और उसे उसके बच्चे को बेचने के लिए कहता है। रॉबी अपनी पत्नी को बताए बिना ही अपने बच्चे को कुछ लोगों को बेच देता है, लेकिन यहाँ पर फ्लेम को पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो रॉबी को मार देता है। और जब वो शूट कर रहा होता है तो एक गोली रोबोटिक एनिमल को भी लग जाती है, जिससे उसका एक पैर टूट जाता है। फ्लेम यहाँ से पैसे लेकर भाग जाता है और वहीं रोबोटिक एनिमल को दिखाया जाता है जो लंगड़ाते हुए अपने मैन्युफैक्चरर की तरफ जाने लगता है जिसने इस रोबोट को बनाया था। दरअसल उसके सॉफ्टवेयर में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई होती है, इसीलिए वो अपने मैन्युफैक्चरर के पास जा रहा है। अब अगले दिन दिखाया जाता है कि फ्लेम अपनी पत्नी के साथ घर पर बैठा होता है। वो बहुत खुश है क्योंकि उसने बैंक को पैसे चुका दिए हैं। यहाँ पर अर्नेस्ट के बेटे को ये लगता है कि फ्लेम ने रोबोटिक एनिमल को बेच दिया। उसे बेचकर जो भी उसे पैसे मिले उसने बैंक को चुका दिए। वहीं रोबोटिक एनिमल को दिखाया जाता है जो बॉर्डर पार करके अपने उस मैन्युफैक्चरर तक पहुंच जाता है जिसने उसे बनाया है। मैन्युफैक्चरर को जब वो रोबोटिक एनिमल मिलता है तो रेडियो पर अनाउंस करता है कि जिसका भी ये एनिमल है वो जल्द से जल्द आकर यहाँ पर इसे ले जाए। अर्नेस्ट का बेटा जब ये सुनता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि उसे अभी तक यही लग रहा था कि फ्लेम ने उस रोबोटिक एनिमल को बेच दिया और उसके पैसे बैंक को दे दिए, पर अब उसे सच्चाई का पता है
इसीलिए वो शाम को फ्लेम से पूछता है क्या तुमने रोबोटिक एनिमल को बेच दिया। ये सुनते ही फ्लेम को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे उल्टा सीधा कहना शुरू कर देता है, जिससे अर्नेस्ट के बेटे को उस पर शक होना शुरू हो जाता है और वो कहता है कि अगले दिन वो हॉस्पिटल अपनी मॉम से मिलने के लिए जाएगा। अगले दिन वो हॉस्पिटल नहीं जाता बल्कि उस जगह जाता है जहां पर मैन्युफैक्चरर के पास वो रोबोटिक एनिमल है। ये बॉर्डर की दूसरी तरफ होता है जहां पर वो आदमी जिसकी कंपनी इन रोबोटिक एनिमल्स को बनाती है वो अर्नेस्ट के बेटे को उसके रोबोट को वापस कर देते हैं। साथ ही उसे रोबोट के खास फंक्शन के बारे में बताते हैं जिसमें वो बहुत सारी फुटेज को रिकॉर्ड कर लेता है और जब अर्नेस्ट का बेटा उन फुटेज को देखता है तो उसे पता चलता है कि जिसने उसके पिता को मारा था वो और कोई नहीं बल्कि फ्लेम है। ये देखकर वो पूरी तरह से चौंक जाता है। अब उसे पता चल जाता है कि इस रोबोटिक एनिमल ने उसके पिता को नहीं मारा बल्कि फ्लेम ने मारा है। वो घर वापस आता है और फ्लेम से पूछता है कि रोबोटिक एनिमल अपने आप ही घर वापस आ गया है जबकि तुमने कहा था कि तुमने उसे बेचकर बैंक को पैसे चुकाए हैं। इस बात पर वो और भी झूठ कहता है जिससे अर्नेस्ट के बेटे को और गुस्सा आता है, लेकिन इस वक्त वो फ्लेम को कुछ भी नहीं कहता। पर वो फ्लेम से इतना जरूर कहता है कि तुम्हें रॉबी बुला रहा था, जो सुनकर फ्लेम पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि रॉबी को खुद उसने मारा था। पर इस बात पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले दिन उसे एक लेटर आता है जो रॉबी का होता है। वो कहता है कि मैं बहुत परेशानी में हूँ, तुम्हें मेरी मदद के लिए आना होगा। रॉबी ने उसे यहाँ से बहुत दूर एक बीहड़ में बुलाया होता है। फ्लेम तय करता है कि वो वहां पर जाएगा और वो अपने रोबोटिक एनिमल के साथ उस जगह तक पहुंच जाता है, लेकिन जब वो थोड़ा सा आगे जाता है तो वो एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है और गिरने की वजह से उसके दोनों पैर टूट जाते हैं और तभी उसे अपने ऊपर एक परछाई दिखती है। ये परछाई अर्नेस्ट के बेटे की होती है। दरअसल उसी ने रॉबी के नाम से उसे झूठा लेटर लिखा था और जब फ्लेम उसकी आंखों को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि अर्नेस्ट के बेटे को सब कुछ पता है। फ्लेम उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। पर अब अर्नेस्ट के बेटे को सब कुछ पता है, इसीलिए फ्लेम को मारकर वहां से अपने रोबोटिक एनिमल को लेकर घर वापस आ जाता है। घर पर वो अपनी बहन को फ्लेम के बारे में कुछ भी नहीं बताता क्योंकि वो फ्लेम के बच्चे की माँ बनने वाली है, वो प्रेग्नेंट है। जब और कुछ दिनों तक फ्लेम घर वापस नहीं आता तो अर्नेस्ट की बेटी अपने भाई से पूछती है कि फ्लेम अभी तक वापस नहीं आया। उसका भाई उसे कहता है कि तुम्हें कुछ और इंतजार करना चाहिए, पर अब वो भी हताश हो चुकी है। वो अपने भाई से कहती है कि हमें मॉम को घर वापस ले आना चाहिए। दरअसल अब इनके पास पैसे हैं क्योंकि इनकी फसल अब ग्रो हो चुकी है और ये अपनी मॉम के ब्रेस वायर के खर्चे को अफोर्ड कर सकते हैं जो वायर्स इनकी मॉम को चलने के लिए चाहिए। साथ ही विश करते हैं कि इनके घर में अब एक बेटी पैदा हो। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2014 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.9। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।